नमस्कार। मैं ओपी सिंह लोक टीवी पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज पूरे देश में एक मामला जो सुर्खियों में छाया हुआ है वह है ज्ञान वापी मस्जिद के परिसर में कथित तौर पर शिवलिंग मिलना। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुआं है और उसके अंदर पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा देखा जा सकता है। वह पूरी तरह से शिवलिंग की तरह दिख रहा है। एक दिन पहले न्यायालय की ओर से गठित सर्वे कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट वाराणसी की जिला कोर्ट में पेश की थी, उसके आधार पर जज ने इस पूरे परिसर में फिलहाल किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दिया है और जिस कुएं के अंदर यह शिवलिंग नुमा स्ट्रक्चर बरामद हुआ है उसे सील करने का आदेश दे दिया गया। अब जबकि इसका वीडियो सामने आया है तो बड़े पैमाने पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग बता रहा है और मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारे के पत्थर का टुकड़ा बता रहा है। असल में ये है क्या, इस बारे में कोई भी पुख्ता तौर पे कुछ भी नहीं कह पा रहा। आज यानी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है और सर्वे टीम की ओर से अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में पेश की जाएगी। उसी में इस पत्थर की हकीकत के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिला जज की ओर से जो आदेश एक दिन पहले यानी कि 16 मई को जारी हुए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर पत्थर के इस टुकड़े को शिवलिंग लिखा गया है। इसकी लंबाई करीब 12 फीट है और इसका व्यास 8 इंच का है। सवाल यह भी है कि यह जो शिवलिंग कथित तौर पे शिवलिंग मिला है, यह मिला कहाँ? तो मस्जिद के अंदर एक कुएं की आकृति है। इसे मुस्लिम समुदाय तालाब कहता है, जबकि उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से कुएं के जैसा है और उसी के अंदर ये पत्थर का टुकड़ा मिला है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग वजू करते थे। अब वजू क्या है, बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते। वजू का अर्थ होता है नमाज अता करने से पहले हाथ पैर धोना, मुंह आदि धोना, कुल्ला वगैरह करना, मतलब यहाँ खुद को लोग साफ सुथरा करते हैं। इसलिए यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी गंदगी फेंकते थे। यानी दावा किया जा रहा है कि भगवान शिव पे कुल्ला करके पानी फेंक दिया जाता है। अब इसी को लेकर विवाद और बढ़ता जा रहा है। जहां बात गंगा जमुनी तहजीब की होती है, वहां अगर इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित तौर पे विद्वेष वैमनस्य बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि मस्जिद परिसर के अंदर जो शिवलिंग की तरह पत्थर मिला है वह वाकई में शिवलिंग है या फव्वारे के पत्थर का टुकड़ा है। वहां स्थानीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष है, उनका नाम है शहनवाज आलम। उन्होंने दावा किया है कि यह कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारे के पत्थर का टुकड़ा है जो काफी पहले टूट गया था। अब इसे बेजा तौर पर शिवलिंग बताया जा रहा है। हालांकि कोर्ट की ओर से जो सर्वे कमेटी गठित की गई थी उसके सदस्य हैं सोहन लाल। वह सर्वे टीम में शामिल थे और 16 मई को जब सर्वे पूरा हुआ तो उन्होंने ही बाहर आकर कहा था कि यहाँ कुएं में शिवलिंग मिला है और यह वही शिवलिंग है जिसकी प्रतीक्षा नंदी कर रहे थे। अब ये नंदी और शिवलिंग का क्या माजरा है? तो ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है उसके ठीक सामने मंदिर है और उस मंदिर में, वैसे तो मंदिर भगवान शिव का है लेकिन उसमें भगवान शिव नहीं है, केवल नंदी है, यानी वो बैल जिसपे भगवान शिव सवारी करते हैं और उस नंदी का जो चेहरा है वो मस्जिद की तरफ है। अमूमन अगर आप मंदिरों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि नंदी का जो चेहरा है वह भगवान शिव के तरफ यानी शिवलिंग की तरफ करके ही बनाया जाता है और भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां केवल नंदी हो और भगवान शिव ना हो। लेकिन ज्ञान वापी मस्जिद के सामने जो मंदिर है उसमें केवल नंदी है
और भगवान शिव या शिवलिंग वाला हिस्सा जो है वो नहीं है। तो दावा किया जाता है कि उसी हिस्से को तोड़कर मुगलों ने मस्जिद बनाई थी और उसी शिवलिंग को कुएं में फेंक दिया गया था। आरोप है कि उसी कुएं में नमाजी जो है वजू किया करते। अब मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और दावा किया जा रहा है कि पूजा स्थल अधिनियम यहाँ लागू नहीं होती और न ही मस्जिद के अंदर मिला हुआ पत्थर शिवलिंग है। मुस्लिम समुदाय ने इस पूरी सर्वे प्रक्रिया को रद्द करने और इस विवाद को ही खत्म करने की मांग की है, जबकि हिंदू समुदाय का कहना है कि शिवलिंग और फवारे के पत्थर में बहुत अंतर होता है। शिवलिंग को वो जो मतलब मस्जिद के अंदर जो पत्थर बरामद हुआ है उसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि वह शिवलिंग ही है, किसी फवारे का पत्थर नहीं है। कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की हैं जहां शाही मस्जिदों में एक लंबी आकृति का पत्थर वैसे ही लगा हुआ है, लेकिन उसकी लंबाई 12 फीट या 10 फीट के करीब नहीं है, बल्कि 3 या 4 फीट है। और जिस समय ये मस्जिद बनी थी उस समय फव्वारे के अंदर से अगर पानी आता है और वह 12 फीट लंबे पत्थर को पार कर बाहर निकलता है तो यह बिना मोटर लगाए संभव नहीं। और जिस समय मस्जिद का निर्माण हुआ था, दावा किया जा रहा है कि उस समय मोटर दुनिया में अस्तित्व में नहीं था। तो उतनी बड़ी पत्थर की आकृति में से पानी कैसे निकलता? इसीलिए हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यह शिवलिंग ही है। तो यह शिवलिंग है या फव्वारे का पत्थर है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर अडिग हैं। क्या है नहीं पता, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि वहां मंदिर था, वहां शिवलिंग भी था, आखिर वह गया कहां? तो दावा किया जा रहा है कि मुगलों ने उसी जगह को तोड़कर मंदिर और उसके अंदर मौजूद मूर्तियों को जमींदोज किया और उसी पे मस्जिद बनी। इसके बाद इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं कि अयोध्या में जिस तरह से बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने के बाद वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी तरह इस ज्ञान वापी मस्जिद को भी हटाकर वहां अब मंदिर निर्माण की मांग की जाएगी। देखा जाए यह क्या है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा कि मस्जिद परिसर के अंदर मिला पत्थर वास्तव में शिवलिंग है या फव्वारे का पत्थर है। धन्यवाद। देखते रहिए लोक टीवी, हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। अभी आप देख रहे थे लोक टीवी न्यूज़। हमारा टैगलाइन है लोगों की आवाज़। हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर वीडियो का अपडेट तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।